ओम साई राम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। हो रहा है सुबह का वक्त, यहाँ पर बन रही है धनिया पानी, जो कि मैं फिर से रात में डालना भूल गई थी, तो फिर उसे मैं सोची कि चलो फिर से गर्म कर कर पी लेते हैं। कोई बात नहीं, होता है, सभी के साथ होता है। तो उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से पी। ये भी फ्लेवर अच्छा लग रहा था, उसी जैसा था और उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। धनिया पानी पीने के बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करना, जो कि हमारे शरीर के लिए, वेट लॉस के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको जब जैसे जिस टाइम मिले, जो करने का मन करे आप वो करें। एक्सरसाइज हो गया था, उसके बाद फिर एक गिलास गर्म पानी ले लेते हैं। गर्म पानी को पीते पीते अपने घर में जो भी ग्रीननेस है ना, उसे मैं निहार लेती हूँ। हालांकि सुबह सुबह देखना चाहिए आँख खोलते के साथ, लेकिन नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम मदर लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बच्चे, हस्बैंड को, सभी को देखना रहता है, जिसके वजह से हम लोग ये सब नहीं कर पाते हैं। साथ ही हमें ना ग्रीननेस देखने के साथ ही हमें विटामिन डी भी लेनी चाहिए, जो सुबह की किरण होती है ना, उसे भी हम लोग को ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों के साथ ये पॉसिबल होना तो आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि हमारे शरीर के लिए ना विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा धूप से ही करता है, विटामिन डी बहुत जल्दी मिल जाता है। तो गर्म पानी पी ली थी, उसके कुछ देर के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। हालांकि मन तो बहुत हो रहा था चाय पीने का, लेकिन फिर भी 5 मिनट तक अपने आप को संभाल ली। सोची बेड सरिया ली थी। उसके बाद फिर किचन में आई कि नहीं, अब मन नहीं कर रहा, अब लग रहा कि मैं पी ही लूँ। साथ ही ये मैं गुड़ आपको दिखा रही हूँ। मैं जिस तरीके से चाय बनाती हूँ ना, आप इस तरीके से बनाएं, चाहे आपका कितना भी कोई भी गुड़ हो, कभी भी नहीं फटेगा। इस तरीके से बनाने से कभी भी नहीं फटेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होता है, तो जिसमें गुड़ मिलने से कभी नहीं फटेगा और स्वाद ही बहुत अच्छा आता है। हालांकि सॉल्ट फ्री डे के दिन ना पिए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता है तो मैं पी लेती हूँ। एक ही बार पीती हूँ, लेकिन पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद आप देख सकते हैं किचन कितना फैला हुआ। हालांकि रूम भी फैला हुआ है, लेकिन मैं किचन ही आपको दिखा रही हूँ, रूम तो रोज़ ही दिखाती हूँ। रूम समेट लूँगी, घर समेट लूँगी, सारा कुछ समेटने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिन है गुरुवार को मेरा रहता है सॉल्ट फ्री डे। सॉल्ट फ्री डे का बहुत सारा आता है कमेंट कि किस तरीके से करना है, तो आज मैं पूरे दिन का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अपना सारा रूटीन शेयर करूंगी कि आज के दिन मैं सारा दिन कैसे कैसे करती हूँ। रात तक शेयर करूंगी, क्योंकि रात का मैं नहीं बनाती हूँ, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, इसीलिए नहीं बनाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं नहीं भी खाऊंगी, मैं जो पीती हूँ उसका भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई है, पहले कुछ खा लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक एप्पल को मैं काट कर लेकर आई हूँ। इसे मैं धीरे धीरे टाइम लगाकर खाऊंगी। आधे घंटे का कम से कम कोशिश करनी है हमें कि इसे आधे घंटे तक चबाते हैं। ये जो ऊपर वाला है ये तो मतलब तुरंत ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो इसका छिलका रहता है ना, उसे हम आराम से 32 बार चबा सकते हैं। कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, खा लेते हैं इसे, क्योंकि खाना भी बनाना है। इसके बाद क्या क्या करूँगी मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। नाश्ता करने के बाद फ्रेंड मैं आ गई थी किचन में सभी के लिए खाना बनाने के लिए। खाने में बन रहा है गोभी आलू की भुजिया, साथ ही बन रही है चने की दाल। हालांकि आज के दिन मेरे घर में तो बनता है आलू पोस्तू, चावल, दाल और पापड़, लेकिन ठंड बहुत बढ़ गई है, जिसके वजह से हस्बैंड बोले कि नहीं, रोटी ही बना दो। ये खाना मैं भी अपने लिए निकाल सकती थी बिना नमक वाली, लेकिन मुझे ना इससे ज़्यादा बेस्ट लगता है बेसन का चीला, तो मैं उसे ही बनाती हूँ। और दही के साथ सच में बताती हूँ फ्रेंड, बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप बिना नमक वाली खाना खा रही हैं, आपको लगेगा कि आप नमक वाली ही खाना खा रही हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है, अगर आप इस तरीके से अच्छा लगता है तो आप ऐसे खाएं। अगर आपको चीला खाना पसंद है तो आप चीला खाएं, आपकी मर्जी, लेकिन हाँ, सॉल्ट फ्री होना चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर लगभग मेरा खाना बन गया है इन लोगों के लिए, मेरा अपना नहीं। दाल में धनिया की पत्ती डाल देते हैं। अब मेरा नाश्ता किए हुए 1 घंटा से एभव हो गया है, तो मैं चढ़ा लेती हूँ अपने लिए ग्रीन टी। उसके लिए पानी, साथ के साथ आटा भी गूँथ ली हूँ, जल्दी से रोटी बना लूँगी। और
और हस्बैंड को खाना दे लूँगी। उसके बाद फिर तब तक मेरा ग्रीन टी भी कंप्लीट हो जाएगा, मेरा रोटी भी बन जाएगा, वो खाएंगे और मैं पीऊँगी। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड गर्म पानी में चढ़ा दी हूँ ग्रीन टी के लिए, क्योंकि इतना मुझे रोटी भी बनाना था, साथ के साथ ना मेरा ग्रीन टी भी बन जाता है, क्योंकि उसमें भी ना 5 मिनट लग ही जाता है। 2 से 3 मिनट खोलने में, पानी खोलने में लगता है। फिर उसके बाद ढक देती हूँ। ढकने के 3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, आपकी मर्ज़ी, आप जितना कड़वा पी सकती हैं उस हिसाब से आप इसे उतार लें और छान लें। और मैं थोड़ा ठंडा ही पीती हूँ ग्रीन टी। तो इनको देते हैं खाने हाँ सर, और मैं पी लेती हूँ सिप सिप कर कर। हालांकि ये हमेशा साथ में खाते थे, लेकिन आजकल जल्दी खा ले रहे हैं। गलती मेरी ही है, इतना मेरा लेट हो जाता है कि जिसकी वजह से इनको खाना पड़ जाता है। तो चलिए इसे पी लेते हैं। इसके 1 घंटे बाद खाऊंगी मैं। तो फ्रेंड ग्रीन टी पिए हुए ना मेरा 1 घंटा हो चुका था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेसन का चीला बनाने के लिए। तो इसके लिए जो भी मेरे पास सब्जी थी, हालांकि मेरे पास लगभग सब थी, जैसे कि मटर, गाजर, शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च ली हूँ, नमक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हाँ मैं ली हूँ इसमें हल्दी ली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कलर होता है ना तो मुझे अच्छा लगता है। और कोई सब्ज़ी मुझे उतना पसंद नहीं है। सब शिमला मिर्च का फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मटर भी अच्छा लगता है। तो इन सभी को मिला देने से ना हमारा पेट भी अच्छे से भर जाता है और साथ ही हमें प्रोटीन भी मिल जाता है और नमक ना होने का एहसास भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि चीला फट जाएगा, लेकिन नहीं फटेगा डियर। वेजिटेबल भी डालिएगा ना तो नहीं फटेगा। थोड़ा सा धीमी आंच पर इसे पकाइएगा ना तो बिल्कुल नहीं फटेगा। हाँ, तेज़ आंच पर रख देने से थोड़ा सा सीजता नहीं है, जिसकी वजह से हमारा चीला फट जाता है। लेकिन आप देख सकती हैं मेरा नहीं फटा है। साथ ही मैं ले ली हूँ 1 कटोरी दही। वाइट है इसलिए कटोरी, इसलिए आप लोग को नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें है 1 कटोरी दही। यहाँ पर हमारा चीला बनकर हो गया है तैयार। इसे ले लेते हैं थाली में। और देखिए साथ ही यहाँ पर मैं काट ली हूँ खीरा भी। उसके बाद ले लेते हैं दही और चलिए सबरे लोग मिलकर खाते हैं। तो हमारा थाली लग गया है, आप लोग भी आ जाइए, साथ के साथ खा लेते हैं। एक चीज़ और मुझे बोलना था कि हमें ना फ्रेंड हेल्दी डाइट करना है, ना कि आधा रोटी 1 रोटी खाकर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि मैं भी नहीं करती थी, आज तक मैं 1 रोटी में कभी भी नहीं खाई हूँ, कभी नहीं। हमेशा मैं 2 रोटी खाती हूँ। हालांकि 2 रोटी के बाद फिर मन बिल्कुल नहीं करता है, 2 रोटी से पहले ही लगता है कि अब नहीं खाऊं। इसके साथ सैलेड वगैरह होता है। चावल भी आप देखते हैं कितना रहता है, चबाते चबाते हो जाता है। क्योंकि 1 रोटी खाकर भूखे रहूँगी तो वो तो सही नहीं है। अपने मन को मार रही हूँ, अरे यार नहीं खाऊंगी, वेट कम करना है, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। मैं 1 महीने में, सिर्फ मैं 1 महीने में की थी। मैं आप लोग से हमेशा बोलती हूँ कि मैं 1 महीने में की थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं कुछ नहीं खाती थी। उस वक्त तो मैं रात में ओट्स बनाकर खाया करती थी, पर डे खाती थी। ओट्स खाती थी या फिर सूप पीती थी या फ्रूट खाती थी। ये तीनों चीज़ मैं खाती ही खाती थी। जनवरी का टाइम था, दिन थोड़ा लंबा करता था, मुझे भूख लग जाता था शाम में। अभी ठंड का समय है, हो सकता है यही रीज़न है कि मुझे भूख नहीं लगता है। तो 1 एप्पल वगैरह मैं खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, ग्रीन टी पी लेती हूँ, इसी से मेरा पेट भर जाता है। अभी मैं एकदम प्रॉपर तरीके से अपना पेट भर कर रखती हूँ। सुबह में भी अगर चना खाते हैं हम तो पेट तो भरा रहता है। फ्रूट भी खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आधा फ्रूट खाएं, एप्पल खाएं, नहीं, बड़ा साइज़ का मेरा एप्पल रहता है, आप लोग हमेशा देखते होंगे, उसे ही मैं खाती हूँ। और काम धाम इतना रहता है, मेरी बचपन से ही आदत है, सुबह हम लोग देर से नाश्ता करते थे, तो वो रीज़न भी हो सकता है। तो डियर वही मैं बोल रही हूँ, आप लोग 32 बार करें, अपने आप को भूखा बिल्कुल भी ना रखें। आप खाने से, अगर आपके पास उतना काम नहीं है जितना हमें होता है ना, अगर आप गर्ल्स हो, शादी नहीं हुआ है आपका, तो आपके पास हो सकता है टाइम हो, तो आप बिल्कुल वैसा ना करें। खाने से पहले आप 1 घंटा पहले आप पानी पी लें। खाने के 15-20 मिनट पहले थोड़ा सा सैलेड काट कर खा लें, उसके बाद खाएं। इस तरीके से अपने शरीर को आप कुछ ना कुछ देते रहेंगी ना, तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, ना ही प्रोटीन की, ना ही किसी भी चीज़ को लेकर प्रोटीन कमी होगी। कभी भी आपको किसी भी चीज़ की कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम अपने शरीर को हर एक चीज़ दे रहे हैं। फ्रूट खाइए, दही भी हम लोग खाते हैं, दूध भी हम लोग पीते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, हरी सब्जियां भी खाते हैं, चावल भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं,
फिर जाकर नॉनवेज भी, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉनवेज भी खा रहे हैं, जो वेजिटेरियन है वो पनीर, दाल, पालक से अपना प्रोटीन ले ले रहे हैं। प्रोटीन का भरपूर ख्याल रखना है। तो चलिए खा लेते हैं। तो सबसे पहले निवाला आपका आप देख सकते हैं कितना छोटा है। इसे हम लेंगे दही के साथ। बिल्कुल भी आपको ख़राब नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। कभी आप बना कर देखिएगा, लगेगा ही नहीं कि इसमें नमक नहीं है। साथ ही खीरे का है सैलेड, इसे भी ले लेते हैं क्योंकि सॉफ्ट होता है ना, चबाने में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, इसीलिए खीरे के साथ उसे चबाते हैं। तो चलिए खा लेते हैं। 32 बार चबा चबा कर मुझे काफ़ी लेट होने वाला है। साथ ही बच्चे भी आ गए हैं, तो खाते खाते मैं इनको खाना भी दे दूँगी। फ्रेंड, अभी लगभग शाम होने वाला है। मेरा सारा काम काज हो गया। खाने के बाद मैं बैठती नहीं हूँ, डायरेक्ट सारा काम कर लेती हूँ। किचन अभी भी खाना बचा हुआ है, वही सब रखा हुआ है। बाद बाकी जितना भी बर्तन था सब मैं धुल ली हूँ। फ्रूट जो लेकर आए थे हस्बैंड, उसे भी धुल ली हूँ। घर में झाड़ू वगैरह सब कुछ लग चुका है। अब मैं जा रही हूँ अपने आधे घंटे का वॉक करने, जो कि मैं करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो बिना बात किए हुए ही कर लेते हैं अपने आधे घंटे का वॉक। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं कर रही थी अपने आधे घंटे का वॉक। इसे करने के बाद थोड़ा देर, जैसे कि 5 या 10 मिनट के बाद फिर मैं बनाऊंगी ग्रीन टी। ग्रीन टी आ गई है। इसे पीने के बाद जाना है शाम बत्ती देने। शाम बत्ती देने के बाद फिर मैं गर्म पानी पीऊँगी। मुझे अगर भूख लगा तो मैं कुछ फ्रूट ले लूँगी, जैसे कि मेरे पास अभी है केला है, नींबू है और सेब है। लेकिन आपके पास पपीता हो तो और बेटर है। मेरे पास नहीं है पपीता, तो मैं सिर्फ सेब ही खाऊंगी। अगर भूख लगा तो, नहीं भूख लगे तो बिल्कुल नहीं। सोते वक्त फिर से मैं 1 कप ग्रीन टी लूँगी और पानी तो चलते रहेगा। जब जब मुझे प्यास लगेगा तब तब मैं पानी पीते रहूँगी। तो यही सब सारा था। 32 बार करिए, बिना टेंशन लिए हुए, पेट भर खाना खाइए, जितना आपको लगता है कि हाँ अब बस होता है ना, ये नहीं एकदम अंत वाला नहीं कि अब हो गया। अरे यार, बंगाली में एक कहावत है कि पेट होलो भारी तो अब आमी कार धारी। तो वैसा वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। आप थोड़ा सा कम खाइए कि पानी पी सके, ग्रीन टी पी सके और आपको हल्का भी महसूस हो, उसी तरीके से कीजिए। तो चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। मेरा जो सॉल्ट फ्री डे था कंप्लीट हुआ, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ब्लॉग कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में प्यार भरा कमेंट भी कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन बहुत मिलती है। आप लोग जैसे कमेंट करते हैं कि दीदी आपकी बातों से हम बहुत मोटिवेट होते हैं, तो डियर उसी तरीके से मैं भी आपके कमेंट के थ्रू मैं भी बहुत मोटिवेट होती हूँ और फिर से मैं एक वेट लॉस के लिए वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ बाय बाय। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।